नींद में से उठते से सोचा बिग 3 में से बेस्ट एनीमे कौन सा है। मैं पहले बता दूं, बिग 3 में वन पीस, नारुतो और ब्लीच है, ड्रैगन बॉल नहीं। कुछ दिमाग के भोंकने लोग कमेंट में लिखेंगे, साले तुझे पता भी है क्या ड्रैगन बॉल बेस्ट एनीमे है, उसे बिग 3 में होना ही चाहिए। मैं बेस्ट एनीमे की बात नहीं कर रहा, मैं दी बिग 3 की बात कर रहा हूँ। ड्रैगन बॉल इनका डैडी है। मैं अभी एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ, पूरे एनीमे कम्युनिटी में कोई भी न्यू बिग 3 नहीं है। जिनने भी बोला उन्हें न्यू बिग 3 पसंद है, वो पक्का डीमन स्लेयर फैन है। साला इनको ना कुछ आता ना जाता, भोक में जाता। ये लोग बोकू नो पिको को पिक फिक्शन बोलते हैं। तो मैंने आज 10 कैटेगरी बनाया हूँ, जिसमें अपन वन पीस, नारुतो और ब्लीच को रैंक करेंगे। जो जितनी कैटेगरी में जीतेगा वो उतना बेस्ट एनीमे रहेगा। ये कैटेगरी मैंने अपने सबके डैडी व्यू से चुराया हूँ। पर तुम लोग मेरे को गाली मारोगे कि तू कौन है पीक एनीमे को जज करने वाला। मैं हूँ वो जिसने वन पीस, नारुतो और ब्लीच तीनों को रट के बैठा है। पर तो भी तुम्हें मुझे गाली देनी होंगी तो कोई अच्छी वाली देना, जो मैंने भी कभी नहीं सुना हूँ। नहीं तो तुम मेरे को वो एनपीसी वाली गालियां दोगे। उससे अच्छा तो मेरे गली के बच्चे गाली देते हैं, वो कुछ नया तो निकालते अपनी गाली में। तो अपनी फर्स्ट कैटेगरी है मेन कैरेक्टर। अपने पास है लूफी, नारुतो और इचिगो। ये कैटेगरी में अपना विनर है नारुतो। मुझे पता है तुम लोग लूफी या इचिगो को पसंद करते हो, पर मेरे पास कारण नारुतो को जिताने का। अपन ने वन पीस के 1000+ एपिसोड देख चुके हैं। और तुम लोग मेरे को बताओ, इसमें से अपने को कितनी बार लूफी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा है? एक बार मरीन फोर्ड में, एक बार सबाउडी में। तुम लोग कहोगे लूफी अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता है, ये तो वो बचपन से करते आ रहे हैं शैंक्स के कारण। पर ये जान लो, अभी तक के वन पीस एंड नहीं हुआ है। आगे जाके अपने को और अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा सकते हैं। पर अभी के लिए नारुतो टॉप पर है। मैं इचिगो के बारे में क्या ही कहूँ, वो पूरा ब्लीच भर कंफ्यूज रहा है। उससे भी 1000 ईयर ब्लड वॉर में पता चला है कि वो कौन है, उसकी बंकाई क्या है। इचिगो की सबसे बुरी चीज उसके पास बाप है, वो भी बिना डैडी इशू के। इचिगो का ऐसा था कि उसके आगे जो भी आया उसे मार के उसको रुकिया को बचाना है। पर्सनैलिटी वाइज ये बहुत ब्लैंड हो जाता। नारुतो अपन बचपन से लेकर उसके होकागे बनने तक देखे, एक चूतिया बच्चे से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बनने तक। तुम लोग टोकनो जुत्सु को जितनी भी गाली देना है दे दो, पर अगर तुम उसे ऐसे आदमी के सामने यूज करोगे जो अंदर से बुरा नहीं है तो ये काम करेगा। नारुतो मेरे को इमोशनली भी कनेक्ट कर पाया। तुम लोग मेरे को नारुतो का मीट राइडर बोलोगे, जो मैं एक तरीके से हूँ भी, पर ये वीडियो मेरे ऊपर है। वन पीस में जितने भी अच्छे एंटागोनिस्ट हैं उतने बुरे भी है, जैसे कि ब्लैक बियर्ड, काटाकुरी, काइडो, डोफी। इनको बैलेंस करने के लिए अपने पास है हॉर्डी, मोरिया, कैप्टन कुरो, सीजर। इनके कारण वन पीस के विलेन की क्वालिटी कम हो जाती। काटाकुरी मेरा वन ऑफ द फेवरेट विलेन है। अच्छे और बुरे एंटागोनिस्ट के इक्वल होने के कारण वन पीस लास्ट प्लेस पे है। पर अगर अपन विलेन के बारे में बात करो और आइजन को भूल जाए, ऐसे कैसे, जिसने अपने मेन कैरेक्टर इचिगो की जिंदगी रिप्लान करके रखी थी। जो इंसान कैप्टन को ऐसे मारता था जो बच्चों को मार रहा है, जिसने पूरी ब्लीच पहले से प्लान करके बैठा था, जिसकी कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एंटागोनिस्ट इन एनीमे हिस्ट्री। मैंने अचीवमेंट के बारे में बहुत बता दिया। आइजन एक ऐसा आदमी है जिसने वीडियो भी प्लान करके रखा था पहले से। पर अपन एक विलेन पर जज नहीं कर सकते, इसलिए अपने पास है उकियोरा। उसकी आइडियोलॉजी थी कि ह्यूमन इमोशन कैसे काम करते हैं। लास्ट में कि वो भी समझ जाते ह्यूमन इमोशंस के बारे में। वो अकेला एस्पार्टा था जिसका सेकंड फॉर्म थी, जीन जो डबल एजेंट का काम करता है। बाकी सारे एस्पार्टा जैसे कि स्टार। पर अपन अपने ओजी नारुतो को कैसे भूल सकते हैं? अगर मैं नारुतो के कोई भी एक बुरे विलेन के बारे में सोचूं, मेरे दिमाग में कोई भी नहीं आता है। सासोरी को छोड़ के सारा साकुरा के हाथों मरा था। तो मैं नारुतो नहीं भी पसंद हो, पर नारुतो के विलेन पसंद होंगे। इताची जिसने अपने विलेज के लिए अपने क्लैन को खत्म कर दिया। पेन जो सारे विलेज के वॉर खत्म करना चाहता था। मदारा जो लोगों को इन्फिनिट सुक्यू में डालना चाहता था। ये इतना भी अच्छा नहीं है, पर वो लोगों को खुश करना चाहता, इसलिए अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। ओबिटो जो अपने प्यार को वापस देखना चाहता था, जो उसके साथ वो किसी के साथ नहीं होने देना चाहता। और काबुटो, साले इंसान मादरचोद है। अकात्सुकी के सारे लोग भी सही थे एक्सेप्ट कागुया। सारे एंटागोनिस्ट एक से बढ़ के एक। इन सबकी आइडियोलॉजी भी पीस लाने की है। ओरोचिमारू को छोड़ के साला बस अमर बनना चाहता था। नारुतो में सारे अच्छे विलेन मिले, इसलिए विलेन के लिए नारुतो विनर है। डिटोग्रिस्ट में अपने पास है जोरो, सास्के और रुकिया। ये तीनों का नाम सुनते तुम रुकिया को बाहर निकालोगे, क्योंकि डिटोग्रिस्ट का मतलब है एक साइड कैरेक्टर जिसको देख के तुम सीधा बोलोगे ये तो मेन कैरेक्टर है। इसमें रुकिया बिल्कुल भी फिट नहीं होती, वो स्टार्टिंग से साइड कैरेक्टर लगती है। और इचिगो और आइजन की जगह ज्यादा कुछ शाइन नहीं हो पाता। पर 1000 ईयर ब्लड वॉर में अलग है। इसमें बहुत साइड कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि उनोहाना, केनपाची, किसके। ये तीनों हरामी मानुस है। पर अगर अपन इसमें जोरो को देखे तो अपने को अलग लगता है। वो अपने ड्रीम को खोने के लिए तैयार था लूफी के लिए, जो अपना मेन कैरेक्टर कभी नहीं करेगा। इस पे बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरा वन पीस में फेवरेट कैरेक्टर सांजी है। इसके कारण तुम लोग मेरे को गाली दोगे, साले तो सांजी के कारण जोरो को नीचे रख रहा है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं उनके लिए 2 शब्द गांड मरा। अपनी वीडियोस में बहुत ट्रू रहता हूँ, मैं खुद से थोड़ी झूठ बोलूंगा। पर अपन सास्के को देखते से ही बोलते सास्के ही मेन कैरेक्टर है। अपन इसमें गारा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी मेन कैरेक्टर मटेरियल है। पर बॉर्डम उसके हेयर स्टाइल के कारण नहीं रखना मेरे को उसको। पूरी नारुतो की स्टोरी नारुतो और सास्के पे घूमती है। किशिमोटो ने सास्के को लिखा ही वैसे है कि अपने को डिटोग्रिस्ट लगे, पर इसके कारण नारुतो के साइड कैरेक्टर मार खाते हैं। इसलिए डिटोग्रिस्ट में विनर है सास्के उशिहा। मेरे को साइड कैरेक्टर में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ऊपर है पीक वन पीस, फिर ब्लीच, फिर नारुतो। वन पीस में बहुत सारे साइड कैरेक्टर है, सबके
अलग अलग बैक स्टोरी, यहाँ तक कि चुचुदी डॉग की भी, एक साइड कैरेक्टर जो कुत्ता है उसकी इतनी अच्छी बैक स्टोरी है। ऐसा वन पीस में बहुत सारे कैरेक्टर में, वन पीस में जैसे बाकी स्ट्रॉ हेड, अपन सबका प्यारा बॉनचैन, बार्टोलोमेओ, बोआ, रेली, एस, मैं 2 दिन तक के नाम ले सकता हूँ तो भी नाम खत्म नहीं होंगे। और ये जितने भी नाम ले आऊं इन सब की अपनी अपनी बैक स्टोरी, जिसके कारण अपन सबसे कनेक्ट कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी ब्लीच की प्रॉब्लम है। ब्लीच में बहुत सारे साइड कैरेक्टर है पर अपने को गिने चुने ही पता है अभी तक के, जैसे कि ब्याक्युया, यूरिची, उनोहारा, किसके, पर अपने को इनकी भी बैक स्टोरी ज्यादा नहीं दिखाई। मेरे को लगता है कुबो बैक स्टोरी लिखना पसंद नहीं है, पर इससे भी बुरा हालत है नारुतो की। मेरे को नारुतो के साइड कैरेक्टर पसंद है, जैसे काकाशी, माइट गाय, ली, नेजी, साकुरा। ये नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। इन सबका इंपॉर्टेंस नारुतो तक के था, पर अपने को नारुतो शिपुडान में ना ली दिखाया है, ना कीबा दिखाया, ना शिनो दिखाया है। ये चुनिन एग्जाम में सबसे ब्रूटल था, फिर यही नहीं दिखाया पूरे नारुतो में, बस नारुतो और सास्के ही दिखाया, बाकी सारे कैरेक्टर गांड मारा है। सबसे ज्यादा साकुरा, ये लड़की पूरे नारुतो को खराब करती है, नफरत है इससे। अगर तुम्हें भी यही लगता है तो वीडियो लाइक करो। फीमेल कास्ट में ब्लीच और वन पीस इक्वल है। ब्लीच में जितने भी फीमेल कास्ट है सब अच्छी है, वन पीस में ब्लीच से दुगने फीमेल कैरेक्टर है, दोनों में इतनी माल है। पर मेरे को मॉमी रॉबिन और मॉमी योरिची पसंद है। नारुतो को मैं क्या बोलूं, किशिमोटो को फीमेल कैरेक्टर लिखना नहीं आता भाई, उसने साकुरा को लिखा है। अगर टट्टी और साकुरा जमीन पे गिरे हैं तो मैं टट्टी पे पैर रखना पसंद करूंगा, इतनी बेकार चीज है। ब्लीच में इतनी सारी अच्छी फीमेल कैरेक्टर है, पर सबसे अच्छी है उरोहारा और योरिची। उनोहारा को देख के मेरी गांड फट गई, और केनपाची की भी। मेरे लिए वन पीस और ब्लीच ऊपर है नारुतो से। फाइट्स में मैं पहले ही बिक चुका हूँ। तुम लोग काकाशी और ओबिटो की फाइट का कुछ और चुन सकते हो, जैसे माइट गाय वर्सेस मदारा, ली वर्सेस गारा, मदारा वर्सेस शिनोबी अलायंस, पेन वर्सेस नारुतो, एक से बढ़ के एक फाइट। इन सब की कोरियोग्राफी भी टॉप नॉच है, और हर एक फाइट का भी बिल्डअप बहुत सही है। सारी फाइट इमोशनली भी हिट होती है। मेरे को हर एक सेकंड याद है काकाशी वर्सेस ओबिटो की फाइट का, पर ये सेम चीज मैं ब्लीच और वन पीस के साथ नहीं कह सकता। ब्लीच की फाइट्स भी अच्छी है पर इमोशनली हिट नहीं करती, पर वन पीस की सीधा टट्टी है। मेरे को एक फाइट 20 एपिसोड तक के नहीं देखना है, वो भी ऐसे कैरेक्टर के साथ जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे कि हॉर्डी। इसलिए मैं ब्लीच को वन पीस के ऊपर रखता हूँ। ब्लीच की फाइट नेक्स्ट लेवल लगती है। मेरे को उसकी बेस्ट फाइट इचिगो वर्सेस ग्रिमजो, इचिगो वर्सेस ज़ुकियोरा लगती है। बाकी सारे वक्त इचिगो बस गेत्सु का टेंशन स्पैम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वन पीस की फाइट बेकार है, पर फाइट में पेसिंग का इशू इतना बेकार है। एक वंश को मेरे को 15 एंगल से दिखा रहे हैं और उतने पे फाइट खत्म हो जाती है। फाइट में सबसे ऊपर नारुतो है, उसके बाद ब्लीच, फिर वन पीस। अभी विट स्टूडियो दी वन पीस निकाल रहा है, उसमें ये पेसिंग का इशू सॉल्व कर सकते हैं, पर अपन अपने ओजी वन पीस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें 3 ऑडियो सुनाने वाला हूँ, तुम खुद मेरे को बताओ इनमें से तुम्हें सबसे पसंद कौन सी है। अगर तुमने ये वाली चुना है तो तुम नारुतो के दल्ले हो, अगर ये तो तुम्हें वन पीस की चाटना पसंद है, पर अगर तुमने ये चुना है तो तुम्हें पता है पिक क्या है। ब्लीच की सारी बैकग्राउंड साउंड एक से बढ़ के एक है, जैसे कि एस्पाडा की बैकग्राउंड साउंड, आइजन की बैकग्राउंड साउंड, इचिको की बैकग्राउंड साउंड, और वो भी हर एक जगह बेस्ट यूज की है। मेरे को शिंजी की बैकग्राउंड साउंड वन ऑफ द बेस्ट लगती है, और जब एस्पाडा एंटर करते हैं वो म्यूजिक का तो कहना ही क्या है। तो मेरे लिए सबसे ऊपर ब्लीच है, उसके बाद है वन पीस, उसके बाद है नारुतो। साउंड में ब्लीच का कोई मुकाबला नहीं। तो तुम लोग सोच रहे हो मैंने म्यूजिक क्यों ऐड कर रहा हूँ। अगर तुम कभी बिना म्यूजिक के मूवी देखोगे तो तुम्हें खुद समझ जाएगा कि म्यूजिक का क्या इंपॉर्टेंस है। कैरेक्टर बिल्डअप पे इंपॉर्टेंस है उसका। कोई कैरेक्टर की एंट्री पे आती है तो अपने को पता चल रहा है भाई ये इंसान आ रहा है और ये कुछ ना कुछ तहलका कर ही देगा। नारुतो में बैकग्राउंड साउंड अच्छी है, ओपनिंग भी बहुत सारी अच्छी है, पर अगर तुम ब्लीच की म्यूजिक सुनोगे तो तुम उससे एडिक्ट हो जाओगे। और अपन वन पीस के स्ट्रॉ हेड की म्यूजिक कैसे भूल सकते हैं। हर एक कैरेक्टर का अलग मिड क्रेडिट की साउंड। मैं कैटेगरी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता क्योंकि मैं वो कॉपीराइट आ जाएगा ज्यादा म्यूजिक सुनाऊंगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ सबसे ऊपर ब्लीच है, फिर वन पीस, फिर नारुतो। तो अपन अभी आते हैं प्लॉट पे। अगर मैंने इस पे वन पीस को नहीं रखा तो तुम लोग मेरी जान खा जाओगे। तुम लोग मेरे एड्रेस पता लगा के मेरे घर पे आके दंगे कर दोगे, क्योंकि वन पीस के ऊपर कोई चीज है नहीं इसमें। वन पीस अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ तो भी उसका प्लॉट अभी तक क्या ऐसा चल रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराना है, लाफ्ट टेल के बारे में पता लगाना है, पायरेट किंग बनना है, ऑल ब्लू के बारे में जानना है। ये सब चीजें सोच के ही लगता है भाई अभी कितना वन पीस बचा है, कितना प्लॉट बचा है इसमें अभी। और प्लॉट लिखने में ओडा सेंसेई के ऊपर कोई नहीं। फिर आता है अपना ब्लीच। तुम खुद ब्लीच का प्लॉट देख लो। ब्लीच का प्लॉट है डायरेक्ट सोल किंग। आइजन सोल किंग को रिप्लेस करना चाहता था, यावा सोल किंग को मारना चाहता है। इसमें बस एक ही प्लॉट है जो है सोल किंग, और वही प्लॉट को ब्लीच बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। पर अपन नारुतो के बारे में बताए तो मेरे को नारुतो में सबसे बुरी चीज लगी कागुया का आना। ये औरत आई क्यों? पहले ही मदारा इतना ब्रोकन था, उसको कैसे ना कैसे करके हरान था, फिर उनने और ब्रोकन कैरेक्टर ऐड कर दिया जिसका कोई भी सेंस नहीं बना था, जिसको अपन उसके पहले कभी देखे भी नहीं थे, उसको विलेन बना दिया। तो मेरे लिए सबसे ऊपर है वन पीस, फिर ब्लीच, फिर नारुतो। मैं नारुतो का मीट राइडर हूँ, पर तो भी मेरे को पता है कि असली चीज क्या है। तो अपन सीधा वर्ल्ड बिल्डिंग पे आते हैं। तो इसमें भी सबसे ऊपर है अपना दी वन
पीस। पुराने कैरेक्टर को लाने से नए आइलैंड को दिखाने तक के वन पीस सबसे ऊपर है। और तुम सब में से बहुत सारे लोग मेरे को गालियां बकेंगे, पर मेरा इसमें सबसे फेवरेट आर्क है स्काइपिया, क्योंकि एलाबेस्टा का वही एक आर्क था जिसमें अपने को कुछ चीज यूनिक दिखी है। उनको एस टीम से जाके क्लाउड पे लैंड करना है, ये कैसे सोच सकता हूँ मैं। और ये देखने में मेरे को ऐसा लगा भाई ये क्या हो रहा है। उसमें भी एक ब्रोकन कैरेक्टर था एनएल, पर प्लॉट आर्मर के कारण वो भी मर गया। मरा नहीं, मून में जिंदा है। अगर मैं वर्ल्ड बिल्डिंग में वन पीस के ऊपर किसी को रखूं तो ये क्राइम है, क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग में पूरी एनीमे हिस्ट्री में मेरे को वन पीस से सही कोई एनीमे नहीं लगा। अटैक ऑन टाइटन भी नहीं, जिसको मैं पीक मानता हूँ। जो कैरेक्टर को अपन ने 500 एपिसोड से नहीं देखे वो तक के आता है बाद में, और उसका भी इम्पोर्टेंस अच्छा रहता है। तो इसमें है वन पीस, फिर ब्लीच, फिर नारुतो। पर अगर मैं एनिमेशन की बात करूँ तो सबसे ऊपर है वन पीस, क्योंकि हर हफ्ते एपिसोड लाने पे उन्होंने एनिमेशन में कंसिस्टेंसी कुछ भी कम नहीं करी। जैसे कि ब्लीच वो सीजनल एनिमे बन गया, वो एक आर्क के 3 पार्ट बना रहा है अच्छे एनिमेशन के कारण। नारुतो का भी एनिमेशन सही है, पर वो थोड़ा सा ओल्ड लगता है, वो समय के साथ डेवलप नहीं करा। वानो के बाद से वन पीस का एनिमेशन ऐसा बन गया था कि उसे देख के लगता नहीं था ये वीकली एनिमे। और एग हेड का तो नेक्स्ट लेवल है, पर 1000 ईयर ब्लड वॉर में ब्लीच का भी एनिमे कुछ कमी नहीं है। रूकिया की बनकाई देख लो तुम लोग, इतनी ब्यूटीफुल लगती है। या उनोहारा वर्सेस केनपाची की फाइट, ऐसा लग रहा था मैं सस्पेंस में जी रहा हूँ वो फाइट में कि कौन मरने वाला है। मैं ब्लीच को सबसे ऊपर रखा रहता था अगर ये वीकली एनीमे रहता तो, पर अभी ऊपर है अपना दी वन पीस। और इसमें मैं बोरुटो को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बोरुटो को ऐड करा तो नारुतो जमीन के अंदर दफन हो जाएगा। ऐसा लगता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ मैं बोरुटो में। तो मेरे लिए सबसे ऊपर है वन पीस, फिर ब्लीच, फिर नारुतो। तुम सब लोग मेरी रैंकिंग से बहुत गुस्सा होंगे, मेरे को अच्छे से पता है, इसलिए तुम मुझे कमेंट में अपनी रैंकिंग दिखा सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, बेस्ट एनीमे वन पीस है, फिर नारुतो, फिर ब्लीच। और ये मैं रैंकिंग वाइज बता रहा हूँ। अगर मैं अपनी पसंद बताऊँ तो मेरे लिए सबसे ऊपर आता है नारुतो, वन पीस, फिर ब्लीच। इसका तुम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी पसंद है, पर मुझे भी पता है पीक क्या है, दी वन पीस। और वो भी एंड हुआ नहीं अभी तक के। और तुम लोग सोच रहे होंगे मैंने इसमें ड्रैगन बॉल को ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि अपने बिग 3 के 10 साल पहले आ चुका था, जो डायरेक्ट समझ लो एक जनरेशन पीछे हो चुका है। अपन इसके साथ हंटर हंटर, ड्रैगन बॉल, सेलर मून को ऐड कर सकते हैं, पर ये बिग 3 में नहीं है। और मैं भी बचपन में ड्रैगन बॉल जी देख के बड़ा हुआ हूँ, पर मुझे भी पता है। मैंने एक चैलेंज रखा हूँ, अगर मेरे 31 दिसंबर के पहले 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अपनी बॉडी पे एक वियर्ड टैटू करूंगा, जिससे तुम एक कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट में करोगे। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।